भूले न हम आत्म गौरव की उस परंपरा को, बंजर नहीं बनाए रत्नों की उर्वरा को। बंजर नहीं बनाना है। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, अभी अगले हफ्ते 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। उस आत्म गौरव की परंपरा को भूलना नहीं है, बंजर नहीं बनाना है। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आज विकृत विचार विष से क्या हो गया, पूरी मानवता जल रही है। आज अच्छे लोग डर रहे हैं, बदमाश लोग, असुर लोग हंस रहे हैं, अट्टहास लगा रहे हैं। जैसे संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने जहर पिया था, हमें भी मानवता को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, सच कहिए तो खुद को बचाने के लिए, खुद को विकसित करने के लिए, उन्नति प्रगति करने के लिए जहर पीकर इस पीढ़ी को सही कर रहा है। गणतंत्र दिवस सभी मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, फिर क्या करते हैं, मिठाई, बुनिया, प्रसाद, बस इतना करके इतिश्री हो गया। गणतंत्र दिवस का मतलब समझते हैं क्या होता है? आज के बच्चे नहीं जानते, बहुत दुखद है। गणतंत्र दिवस का मतलब है उस दिन भारत का संविधान संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। गणतंत्र दिवस से भारत को राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति मिला, उसी दिन राष्ट्रपति मिला। गण मतलब क्या होता है? समूह। भारतवर्ष से पंचायत से लेकर प्रदेश तक सबको कुछ स्वायत्तता है और कुछ निर्भरता है। स्वायत्तता सबको स्वतंत्र बनाती है, निर्भरता उसको गण से जोड़ती है, यानी इंडियन यूनियन, भारतीय संघ से जोड़ती है। यूनियन मतलब संघ भी हो गया, समूह हो गया। भारत क्या है? गांव, प्रांत, प्रदेश का एक संघ है, तब मिलकर भारत बनता है। ऐसे सोचिए, जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी जितने स्टेट्स हैं उसका यूनियन मिला करके अमेरिका है। उसी तरह से भारत के सारे प्रदेश को मिला करके भारतवर्ष है। ऐसे समझिए, गणतंत्र, गण, गणों का तंत्र, समूह का तंत्र, संघ का तंत्र, जन जन का तंत्र, तो हुआ गणतंत्र। कितनी स्वतंत्रता और कितनी स्वायत्तता है, इसको कौन परिभाषित करता है कि आपको कितनी स्वतंत्रता मिली है, कितनी स्वायत्तता मिली है, कितनी निर्भरता मिली है? इसको परिभाषित भारत का गणतंत्र यानी भारत का संविधान करता है। संविधान से ही ना हम जानते हैं कि हमको कौन कौन से अधिकार और कौन से कर्तव्य है, क्या नियम और कानून है। तो 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब 26 जनवरी समझ में आ गई बातें, इसलिए गणतंत्र दिवस उसको कहते हैं। हाँ, इसके पहले गांधी जी दुनिया से जा चुके थे। हालांकि संविधान सभा का निर्माण गांधी जी के समय हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें बहुत सारे सदस्य में एक सदस्य अम्बेडकर जी थे, कई सदस्य थे। ठीक है, उन्होंने मसौदा तैयार किया, सबसे ज्यादा भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी की थी, इसलिए अम्बेडकर के संविधान की बात करते। लेकिन अध्यक्ष थे, कानून के ज्ञाता थे ना, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। लेकिन संविधान सभा ने जो संविधान दिया और जब लागू हुआ, वह कौन दिन था? 26 जनवरी का दिन था। जानते हैं ये संविधान क्या है? भारत के प्राचीन राज्य में भी तो कुछ नियम कानून होगा, संविधान होगा ना। क्या नाम था उसका? भारत के प्राचीन राज्य में श्रुति और स्मृति होती थी, उस आधार पर राज्य का चलता था। श्रुति मतलब शाश्वत, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। स्मृति मतलब सामयिक, जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहते थे। समय समय पर बदलाव के कारण ही 108 स्मृतियां भारत में, मनु स्मृति, नारद स्मृति। मनु ने जिस समय देखा उस हिसाब से संविधान बनाया, नियम बनाया। फिर उसमें बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो नारद जी ने किया। फिर ऐसे करते करते बदलाव आता गया। वो फिक्स नहीं है, वो सामयिक है स्मृति। श्रुति फिक्स है, शाश्वत है, वो बदलाव नहीं होता। समय के अनुसार नियम को, कानून को बदला गया। श्रुति यानी वेद, वेद में कोई बदलाव हुआ? वेद तो जारी है। स्मृतियां तो कितनी बन गई, पर स्मृति में समयानुसार बदलाव संभव है। भारत के संविधान में भी समय समय पर संशोधन होता रहा, अमेंडमेंट होता रहा, बदलाव होते रहे। इसलिए भारत का संविधान क्या कहलाएगा? स्मृति, जिससे बदलाव संभव है। जैसे मनु स्मृति है, उसमें बदलाव किया गया। जो उस समय के राजा थे, ऋषि थे, उनको लगा कि ये नियम अब बदल देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ये कानून बदल देना चाहिए, तो बदल दिया गया। इस तरह से कभी आप लोगों ने नहीं सोचा है कि भारत का संविधान स्मृति है। आज विधानसभा, लोकसभा है, विधान परिषद है, राज्यसभा है। उसी तरह उस समय क्या था प्राचीन काल में? सभा, समिति, एक और शब्द आता है विदथ, है ना, ये हुआ करता। तो भारत का संविधान जिसमें संशोधन होता रहता है, बदलाव होते रहे हैं जब से संविधान बना है तब से। तो संविधान क्या कहलाया? स्मृति।